मुझे लगता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं अप्लाई करता, उससे भी नीचे ओके। आता था। मेरे फादर मतलब लाइक डेली वेजर्स हैं, तो वो होता है ना कि डेली कमाना और दिहाड़ी लगाना पर दिन की, तो ओके। फर्नीचर ओके। वर्क करते थे। हमारे दूर दूर तक कहीं भी रिश्तेदारी खानदान में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो कोई गाइड कर ओके। सके कि यार बच्चों को पढ़ाना है। तो ओके। फिर डिसीजन ये लिया गया कि मम्मी ने बोला कि ठीक है, मेरे बच्चों को हमें पढ़ाना है। तो घर में जो भी सामान था, ज्वेलरी वगैरह जो भी था, सब सेल आउट कर डाला उन्होंने मेरे लिए। तो मैंने स्किलों को 100% फॉलो किया, 100% क्लास की, 100% असाइनमेंट कंप्लीट किए, होमवर्क किया, मेंटर का पूरा सपोर्ट मिलता रहा, मेंटर मुझे गाइड करते रहते थे। लेकिन मैंने जो उसको फाउंडर है, को फाउंडर अंशुमन से, उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया यार। मतलब वैसे तो को फाउंडर है, लेकिन हमेशा बैच में जुड़े रहते हैं और हमेशा ओके। मोटिवेट करते रहते हैं, हर क्वेरी का आंसर करते हैं। और मेंटर मुझे मिले माइक्रोसॉफ्ट में, SD2 तो मैंने इधर सेलेक्ट किया ये था। दूसरे स्केलर पापा मिल गए। हाँ, कैसे ने जगह मेरे अपना जगह इंटरव्यू कराया, तो मेरे पास 5-6 ऑफर आ गए थे आराम से। अच्छा, 5-6 ऑफर आ गए थे। हाँ, एक टेक्मोजो का ऑफर था, टेक्मोजो से भी मतलब बहुत ही अच्छे स्केल का भी, मतलब टेक्मोजो प्लस 12 LPA मैं बोलूँ, एक ऐसा भी ऑफर था मेरे पास। ओके। तो हाय सालिक, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी खुशी हो रही है मुझे आप इस चैनल पे आए और आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। आज मुझे भी जानने का मौका मिलेगा और मेरे चैनल की ऑडियंस है वो भी आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी जान पाएगी। मतलब आपका किस बैकग्राउंड से आप आए थे और आज आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो सालिक एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर कुछ अपने बारे में बताएं हमारी चैनल की ऑडियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकाश, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन। सो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टेक्मोजो में एज अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया था जामिया मिलिया इस्लामिया से 2019 में। तो तभी से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं महिंद्रा कॉम्बिया में काम किया था मैंने, तो मेरे पास 2+ ईयर का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। ओके। तो सालिक मतलब आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है? बेसिकली मैं यूपी में हापुड़ से हूँ। हापुड़ एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, गाजीपुर से 30 किलोमीटर आगे हाँ, पड़ता है। मैं भी दिल्ली से हूँ तो पास पास हो गए दोनों। हाँ। या इट्स 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सो तो मैं हापुड़ से हूँ। तो मैं किसी मतलब मैं एक होता है ना कि लाइक मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं मुझे लगता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली में भी नहीं अप्लाई करता, उससे भी नीचे ओके। आता था। ओके। फैमिली ओके। में मेरे 6 मेंबर की फैमिली है, मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन हैं, थ्री ओके। ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो बस यही नॉर्मल सी लाइफ रही है मेरी। मेरे फादर मतलब लाइक डेली वेजर्स हैं, तो वो होता है ना कि डेली कमाना और दिहाड़ी लगाना पर दिन की, तो ओके। फर्नीचर ओके। वर्क करते थे। तो अब तो नहीं करते हैं, मतलब अभी तो मैंने उनको रिटायर कर दिया है। सो कि अब मतलब नहीं घर की करते, बट लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपने मतलब अपने कंधों पे ले ली है कि चलो पापा अब मैं देखता हूँ, बहुत हो गया। राइट। ये आगे के काफी मेहनत वाला काम है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, हाँ तो मैंने मतलब सोचा कि नहीं मैं नहीं। सालिक इमेजिन कर सकता हूँ आप हापुड़ से छोटी सी जगह से हो और मतलब उन्होंने 4 बच्चों की फैमिली को मतलब मुश्किल रहा होगा उनके लिए भी काफी करना सब कुछ। हाँ, काफी मुश्किल रहा था। 2 चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा थे। सबसे पहला तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, और पापा जो कमाते थे वो तो डेली उसी में जाता, डेली कमाना डेली खाना वैसा था। तो फाइनेंशियली बहुत थोड़ा लो बैकग्राउंड रहा है हमारा। और दूसरी चीज ये थी कि हमारे दूर दूर तक कहीं भी रिश्तेदारी खानदान में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो कोई गाइड कर ओके। सके कि यार बच्चों को पढ़ाना है, ये वो करना है, कि एक अचीवमेंट दिख जाए, सक्सेसफुल लोग दिख जाए। तो ये दो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मतलब मैं मानता हूँ कि इसकी वजह से परेशानी हुई थी शुरू में। बट या मेरी मॉम चाहते थे कि मेरे बच्चे हमेशा पढ़े और आगे बढ़े, तो यही था कि ये चीज बस मोटिवेट करती रही कि घर वाले चाहते थे, भले ये कुछ भी ना हो, तो वो चाहना उनका बस हमें कामयाब कर गया। आपने 12th पूरी करी। मैं उस टाइम का जानना चाहता हूँ कि उस टाइम आपने मतलब आपका क्या माइंडसेट था? आपको आगे बीटेक करना था या आपने फादर को क्या बोला? उस समय घर में क्या डिस्कशन चल रहा था? वो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था उस वक्त। तो मतलब मैंने पापा को बोला कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करने के लिए मुझे अच्छी कोचिंग में जाना है, तभी मेरा कुछ सिलेक्शन होगा। बिकॉज मैं जो टीचर से पढ़ता हूँ यहाँ पे बताते तो हैं, बट वो इतना इनफ नहीं है कि मैं कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाऊँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छी कोचिंग का सपोर्ट चाहिए। तो बट लेकिन ये था कि मैंने जो डिमांड रखी वो कोटा जाने की रखी है, एलन। असल में मैं अकेला नहीं था ना, मेरा भाई भी था, हम दोनों हमेशा साथ में ही अच्छा, क्लासमेट अच्छा। रहे हैं हाँ, तो 12th मतलब में। 2 लोगों को वैसे कितना खर्चा आता है 2 लोगों को अगर कोटा भेजा जाए? यार बिकॉज मेरा मतलब जो जेई क्वालिफाइड था, तब हमें स्कॉलरशिप मिल गई थी अच्छी खासी, तो तब भी हमारा 120 के आसपास था। मतलब क्या सोच रहे थे घर वाले कि हो इसका क्या होगा फ्यूचर, या इसे जॉब पे लगा दो कुछ पैसे आते रहेंगे?
हाँ, वैसे ही मुझे सोच है कि छोटा मोटा किसी हम्म। मतलब किसी कारों के मैकेनिक में डाल दो, ये थोड़ा तेज है इस तरह से, मतलब कुछ ऐसे भी कुछ भी, मतलब जो जो उनको ओके। लगता था कि यार हाँ इस काम चलो में कर अब लेगा, तो थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर पढ़ाई की इंजीनियर बन गए, जरूरत अच्छा हुआ है। मैकेनिक नहीं बने। आज। हाँ, मतलब जो जो उनके दिमाग में ऑप्शंस आते थे कि यार इसको मेडिकल स्टोर पे लगा देते हैं, इसको नॉलेज हाँ मिल मतलब जाएगी एक तब उसका समझ सकता हूँ, एक फैमिली ऐसे कुछ। की मतलब कुछ अर्निंग आती रहे, वो मतलब वो आपके लिए बेस्ट सोच रहे थे उस मैं आ समय गया, मैंने कि। बोला कि पापा देखो, जो जिन बच्चों से मेरा कंपटीशन है ना, वो बहुत आगे हैं मुझसे। एक तो उनकी स्कूलिंग मुझसे बहुत अच्छी है, और उनका सिलेबस भी मुझसे बहुत आगे था, और उनका मीडियम भी उनका इंग्लिश ही रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया है। और अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहते हैं फर्दर, तो मैं हम्म। अपनी मर्जी से पढ़ना चाहूंगा, और मेरी जो डिमांड है वो वहां जाने की है। अब अगर मैं उधर जाऊंगा तो मैं उधर से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो ओके। फिर डिसीजन ये लिया गया कि मम्मी ने बोला कि ठीक है, मेरे बच्चों को हमें पढ़ाना है। तो घर में जो भी सामान था, ज्वेलरी वगैरह जो भी था, सब सेल आउट कर डाला उन्होंने मेरे लिए, हम ये दोनों तो की आप पढ़ाई के लिए। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि अगर घर की ज्वेलरी को सेल आउट करा जा रहा है तो मतलब कितना बड़ा स्टेप लिया, और उन्होंने कितना आप पे भरोसा दिखाया। क्योंकि एक फैमिली हाँ, के लिए ये डिसीजन लेना कि ज्वेलरी सेल करना मतलब वन ऑफ द लास्ट स्टेप होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हाँ उनके बच्चे कर लेंगे। उतना तो तो फिर कोटा उतना हो पहुंचे गया तो था। खुशी हुई होगी बहुत कि चलो। अरे मतलब ऐसा लग रहा था, नहीं होता कि आप कोई सपना देखते हो वो सच हो जा रहे, यार कहाँ गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइक कि मैं बन गया इंजीनियर अब। और मेरी बहुत अच्छी जॉब भी लग गई है, अब मैं सक्सेसफुल हो गया। आई एम जस्ट इन कोचिंग, और मुझे ऐसे ऐसे गुड वाइब्स आने लगे, एंड आई वाज लाइक अरे वाह, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो टॉपिक ओके। वाइज ही अलग टीचर पढ़ाता था जो उसका बेस्ट होता था। जिस टीचर का जो बेस्ट है वो टॉपिक पढ़ाएगा, सब्जेक्ट नहीं, वो टॉपिक पढ़ाएगा। एंड उसके बाद फिर उनके रेगुलर टेस्ट होना, प्लस उनका मेंटरों का सपोर्ट देना, मतलब जो अच्छे रैंकर्स होते थे, तो मुझे मैं वहाँ जाकर भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, और मैं मुझे वहाँ उन्होंने 8 सिल्वर मेडल दिए थे, एलन ने भी। ओके। वो फिर मुझे एलन ने मुझे मतलब एक मेंटर भी दिया। मेंटर को वहाँ मेंटर नहीं बोलते हैं, वहाँ उनको बोलते हैं एलन पापा। अच्छा। तो वो एक एलन पापा भी मिले मुझे उधर। चलो तो मैंने पापा, मम्मी को बोला दूसरे पापा पापा वहां मिल गए आपको बट कोटा में। मैंने जब मेहनत की, और मेरा जेई बताऊं तो मेरा बिगड़ गया था, लाइक मेरा जेई में अच्छा स्कोर नहीं हुआ वहां जाने के बाद भी, इवन तो मेरा वहां पर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर होता था। लाइक टीचर्स वगैरह प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इसके यार 280 तक तो इसका आ जाना चाहिए जेई मेंस में, बट ओके। मेरा उसका हाफ ही रह गया। तो अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। ओके। ओके। और उस वक्त एक फेयर हो गया था उस वक्त की, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम एंग्जाइटी होने लगी उस वक्त की, जिस दिन पेपर हो रहा था कि यार अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो इतनी ज्यादा होप है, और इतना बड़ा रिस्क लेकर आए हुए, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलने लगा, और मेरा पेपर बिगड़ गया। बट ये था ओके। कि जेई बिगड़ा है तो बाकी सारे पेपर के ना अलग एंट्रेंस होते थे उस वक्त। तो मुझे मेरा सब जगह सिलेक्शन हो गया एक्सेप्ट जेई एनआईटी। तो ओके। फिर ओके। मुझे ये था कि वहाँ काउंसलर भी थे। तो मैं अपने पापा से एलन पापा से मतलब ओके। एलन पापा ओके। से डिस्कशन किया कि क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारी फैमिली कंडीशन के हिसाब से, और तुम्हें बार काउंसलर से बात कर लो। तो काउंसलर थे एक बहुत अच्छे, अमित आहूजा। तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने सारे पैरामीटर्स बताए। मेरा केरला जाने का मन था, क्यूसेट का काफी मैंने नाम सुना था ओके। उन्हें। उन्होंने बोला कि यार देखो, बहुत सारे पैरामीटर्स सोचने समझने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें एएमयू या जामिया जाना चाहिए, और जामिया तुम्हारा थोड़ा बेटर रहेगा दिल्ली में। काउंसलर ने मुझे इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो कि आप केरला जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका लो होता है ना, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन आप आउटसाइडर हो जाओगे स्टेट के, तो आपकी ओके। ओके। स्कॉलरशिप पूरी खत्म हो जाएगी। और जामिया की फीस अगर आप देखोगे तो मेरी 4 साल की फीस 35,000 अराउंड समथिंग थी। ओके। सिर्फ ओके। तो 35,000। और मैनेजेबल है, उसमें राइट। मुझे और 4 साल में मुझे स्कॉलरशिप 50,000 की मिल गई थी, तो उल्टा तो मुझे बीटेक करने के 15,000 मिल गए थे। अरे वाह, ये तो फिर मतलब इस आई थिंक आपके लिए परफेक्ट होगा फिर, कि घर से पैसे नहीं लेने पड़ रहे हैं और बीटेक भी हो जा रही हाँ, है। एग्जैक्टली exactly। और जामिया जब मैं गया तो फिर मैंने घर से ही मतलब पैसे लेने छोड़ दिए, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। और कि वहाँ मैंने रहने खुद का से खर्चा वर्चा वो सब वो वहाँ भी। मैंने क्या किया, मतलब लाइक अगर आप गूगल करोगे तो मेरा प्रोफाइल है ऑनलाइन का टीचिंग का, तो मैं रजिस्टर कर रखा था, तो मुझे काफी अच्छे अच्छे ट्यूशंस मिल जाते थे। तो अच्छा, तो आराम से आप मैं 10 अपना खर्चा खुद निकाल, 18 मतलब क्लास। घर से आपने कुछ नहीं लिया, बीटेक में स्कॉलरशिप मिली, तो एटलीस्ट आपके अब घर वाले खुश तो होंगे कि चलो कोटा में सारी मेहनत करके कोटा भेजा, अब बीटेक निकल रही है और वहाँ का खर्चा भी निकल रहा है। वही तो प्लेसमेंट आपका कहाँ हुआ था कॉलेज से? जब मैं बीटेक में गया था तो एक मेरे पास चैलेंज ये भी था, लैपटॉप भी नहीं था, और मैं कभी ओके। चलाया भी नहीं था कंप्यूटर, तो इतना ज्यादा बस छोटा बेसिक कोर्स कर रखा था। टू बी ऑनेस्ट मैंने फोर्थ ईयर के लास्ट में कोडिंग करना शुरू किया, ओके। और ओके। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। उस वक्त मैं सोच रहा था कि यार पहले एक मास्टर्स कर लूं, बिकॉज अगर देखो 12th के बाद तो चांस नहीं मिला आईआईटी जाने का, तो मैं ये था कि यार बीटेक के बाद भी अगर चांस मिल जाता है आईआईटी जाने का तो बेटर, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
तो बट मैंने फिर एक टीचर से सलाह ली, उन्होंने बोला कि एक काम करो बेटा, एमटेक आने से पहले तुम एक बार 1 साल जॉब कर लो, जैसे भी तुम्हें मिले, फिर तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें करना क्या है। तो मैंने उनके ओके ये जो एडवाइस थी उसको मैंने माना, और मैंने कोशिश किया कि मुझे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना है। मैंने कोशिश की, और थोड़ा बहुत से मैंने जो कुछ ऑनलाइन जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं उससे मैंने पढ़ना शुरू किया, कोडिंग वोडिंग करना शुरू किया मैंने थोड़ा सा, मैंने चलो करते हैं। और मैंने फिर 1 महीना मेहनत की होगी तो उसमें इसी फील्ड में तो मेरी एक छोटी सी जॉब लग गई। वो ओके। इतनी थी कि जितना मैं बीटेक में ट्यूशन पढ़ा के कमाता था ना, उतना ही था। तो मतलब मतलब लाइक, मजा नहीं आ रहा होगा यार, इतनी मेहनत करी, इतना घरवा कोटा गए, बीटेक में कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, मतलब फाइनली आपको लगा होगा कि यार ये एंड मजा नहीं आ रहा है, राइट? हाँ, वो फील होता था यार कि काफी लड़के यार, मतलब मेरी क्लासमेट काफी आगे पहुंच चुके हैं, कोई अच्छी अच्छी जगह प्लेस है, कोई 18 एलपीए पे लोग प्लेस्ड हो रहे हैं, ओके और मैं ओके। इतने कम अमाउंट पे, मतलब कि लाइक कि उनका टैक्स मुझसे ज्यादा जा रहा था मेरी सैलरी से। तो वो एक फील होता था कि यार बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि तो चलो अब इसको बढ़ाना है कुछ, अब मतलब अभी 1 साल तो करना ही है, लेकिन अब जो तुम्हारी पहली जॉब इतनी छोटी सी है, तो मैंने क्या किया, उधर जो ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, तो मैंने उधर, नगारो था कंपनी का नाम, नगारो ओके गुड़गांव ओके, में। नगारों में, तो ठीक वो है। तो 2 महीना उन्होंने ट्रेनिंग दी मुझे, तो मैंने ट्रेनिंग में अपने आप को ट्रेन किया, और मैंने फिर स्विच मार दिया कि एटलीस्ट कम से कम इतना तो हो कि थोड़ा सेल्फ सस्टेनेबल हो, और थोड़ी ठीक ठाक सी तो हो। तो फिर देन मुझे मेरा टेक महिंद्रा की एक चाइल्ड कंपनी है, महिंद्रा कॉम्बाइवा। ओके तो ओके महिंद्रा कॉम्बाइवा में ही मेरा हो गया उधर गुड़गांव में ही। तो ओके। फिर मेरा फिर 3 महीने के लिए उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया, बैंगलोर भेजा, बैंगलोर से फिर वापस आया, ट्रेनिंग किया, फिर तब मैंने अपनी जॉब शुरू की। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया। सो हाँ, मैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहा था, बट मेरा कुछ कहीं हो नहीं पा रहा था, बिकॉज मैंने कॉलेज में टू बी ऑनेस्ट इस फील्ड में मेहनत नहीं की थी, तो वो सब मुझे खाया जा रहा था कि अब मतलब पढ़ाई नहीं इंटरव्यू की। क्रैक नहीं हो रहे थे क्या, डीएसए वगैरह ये सब? हाँ, ये सब बहुत टफ तो पड़ रहा था मुझे, डीएसए नहीं हो रहा था, और डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एंड उसके अलावा भी अब जो मेरा कंपनी में काम चलता था वो भी ये सब तो सिखाता नहीं है, हाँ और हाँ, वो भी मेरा ऑब्वियसली आप। अलग ही काम था, म्यूल सॉफ्ट पे था। तो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज जो मिल दिखती थी ज्यादा मार्केट में, जावा डेवलपर की थी, बिकॉज उसमें जावा तो इन्वॉल्व होता था, लेकिन मैं जावा भी तो उसके अकॉर्डिंग, और साथ में नोटिस पीरियड मेरा 3 मंथ्स का था। तो अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लाइक आई ट्राइड ओके। फॉर 6 to 8 मंथ कि यार मेरा कहीं हो जाए, मुझे कोई यहाँ से निकालो, कोई अच्छी कंपनी में चला जाऊं। बट खुद से सेल्फ लर्निंग से एक तो ये था कि कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है, कि आज पता चला कि काम ज्यादा होगा तो टायर्ड हो गए, तो फिर मन नहीं किया, छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर ईमानदारी से अगर इतना टाइम दे दो ना, मतलब पूरी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो बंदा बहुत आगे पहुंच जाता है। बट लेकिन मैंने 6 to 8 मंथ मैंने खुद से ट्राई किया, और मेरा कहीं भी नहीं हुआ। मैंने क्या किया कि लाइक जो मेरे फ्रेंड्स जो अच्छी अच्छी जगह जा रहे थे, अच्छे जैसे कोई अमेजोन में प्लेस हो रहा है, कोई कहाँ प्लेस हो रहा है, कोई कोई एडोबी में प्लेस हो रहा है, इस तरह से, तो मैंने एक से डिस्कशन किया कि भाई तुम कैसे इतना अच्छा आगे पहुंच गए हो। उनका हमें बताओ 38 का, कुछ, हमें कुछ हाँ राज बताओ। 38 का पैकेज लगा उनका, बोला यार ये तो बहुत अच्छा है यार। हम्म। लाइक अभी तुम्हारा 1 साल ही एक्सपीरियंस है, और इतना मिलना बहुत बहुत ही एक हाँ, अचीवमेंट है, बहुत लोगों बड़ी। को देख के तो लगता है यार इसने कैसे करा, थोड़ा पता तो चले। इसने कैसे किया, तो ये तो पता तो चले कि एटलीस्ट क्या किया है। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि यार देखो, मैंने कोचिंग की थी स्केलर एकेडमी से, ओके ओके। और यहाँ पे मुझे काफी सपोर्ट मिला है इधर से। तो और इन्होंने मेरा करवा दिया है इधर। मैंने बोला अरे कोचिंग करना बीटेक के बाद, और कोचिंग करा दे, और प्लेसमेंट, ये तो मतलब सुनने में अजीब लग रहा था। मैंने बोला हम्म। भाई मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो फिर ये था कि उन्होंने बताया कि देखो इन्होंने मुझे ये चीज स्किल सिखाई है, यहाँ से मुझे अपग्रेड किया है, और मेरा प्लेसमेंट भी उन्होंने कराया है, मुझे रेफर भी किया था इन लोगों ने। तो मैं बोला यार ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी करता हूँ ट्राई। बट मैंने उनकी फीस देखी तो उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। मतलब जब मैंने देखा तो उनकी फीस 1.75 लाख थी। मैं डर गया, मैंने इतनी ज्यादा फीस यार कौन लेता है, इतनी ज्यादा फीस तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने बोला नहीं लेना यार, इतनी बहुत ज्यादा फीस है, डिले कर दिया मैंने। तो उनका मतलब मैंने बोला कि ठीक है क्या है, मैं जानना ही चाहूंगा, अब ले इरादा बना लिया। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि यार देखो हमारा जो ये प्रोग्राम है इस तरह से ये स्ट्रक्चर्ड है, ये मिलता है इसमें, ये है। तो मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया, मैंने बोला यार स्ट्रक्चर प्रोग्राम है तुम्हारा, मेंटर का सपोर्ट भी है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी है। मेरे दिमाग में एकदम कोटा याद आ गया। यार मैं 12th में जो हुआ था मेरे साथ, कि यार उधर भी ये सब चल रहा था, और ये भी बिल्कुल सेम चीज है। तो मैं वो को रिलेट कर पाया बहुत अच्छे से, और मैंने ओके। दूसरा थॉट दिया ही नहीं, मैंने बोला अब लेना है मुझे। मैंने जो नोटिस किया उधर, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है पूरा का पूरा, और साथ में इनका मेंटोर सपोर्ट भी है। उधर तो एलन पापा, इधर मेंटोर, और मेंटर मुझे मिले माइक्रोसॉफ्ट में SD2 तो मैंने इधर सेलेक्ट किया ये था। दूसरे स्केलर पापा मिल गए। हाँ, कह सकते हैं। कि लगा कि चलो। हाँ, तो मेंटरों का सपोर्ट बहुत एक अच्छा मुझे लगता था, और साथ में इनका जो करिकुलम डिजाइन था नहीं, बहुत ही प्यारा था। मेरे भी मेंटोर थे स्केलर में, मतलब अमित कुमार। केलर आ, पापा। हाँ, मतलब काफी सपोर्ट किया उन्होंने।
अमेज़न से थे, अभी तो इंडीड में है। तो मतलब पता लगा यार कि मेंटर ये पहले मिले होते भगवान तो आज कहाँ होता। तो हाँ, ये चीज में सही होता है। जब उन्होंने बताया मुझे और मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा था 6 7 8 महीने से, मतलब शिट व्हाट आई वाज डूइंग, वो तो पूरा ही अलग था। लाइक मुझे जाना इस साइड है, पूरा एफर्ट में इस साइड लगा रहा हूँ, इस तरह से चल रहा था मेरा। थोड़ा इधर देख रहा हूँ, थोड़ा उधर देख रहा हूँ, मतलब कोई स्ट्रेटेजी प्रॉपर थी नहीं। तो मैंने स्किल को 100% फॉलो किया, 100% क्लास की, 100% असाइनमेंट कंप्लीट किए, होमवर्क किया, मेंटर का पूरा सपोर्ट मिलता रहा। मेंटर मुझे गाइड करते रहते थे कि वो बताते थे कि तुम अब इससे मतलब कैसे कैसे तुम्हें फर्दर स्पीड अप करना है अपने आप को। बट ये था मेरे अंदर की मतलब कंसिस्टेंसी थी, वो जो बता देता मैं करता भी था। ऐसा नहीं था कि वो बताया ओके। मैंने छोड़ दिया चलो डिले कर रहा हूँ, वो जो बताया कर गया। तो देन विद इन 2.5 मंथ्स मुझे एटलीस्ट 2x हाइक का एक ऑफर आया मेरे पास। वैसे तो यार ये मैंने तो 15 दिन बाद ही फ्लिप, क्योंकि कम्युनिटी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट का अगर देखो तो बहुत ही प्यारा आई माहौल है। थिंक उसमें 10,000 मेंबर हो गए हैं अब। मैं चेक किया अब था तो मैंने, 10 है रिसेंटली चेक किया था, राइट? यस, ये उनका टारगेट तो 1 लाख पहुंचाना है। तो वो उसमें ऐसे ही डाल रहा था किसी ने, यार मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, किसी को रेफरल चाहिए तो बता दो। मैं बोला अच्छा ऐसे ही कह रहा है क्या, मैंने बोल दिया हाँ भाई दे दो। मैंने ऐसे ही बोला, उसने सच में रेफर कर दिया। और सच में कॉल आ गया एचआर से, उसने बोला कि तो तुम्हारा तब एक तक तो मशीन कोडिंग तैयारी राउंड भी नहीं होगा। हुई होगी 1-2 महीने में तो, आई जस्ट राइट? ज्वाइंड स्केलर यार, 15 दिन हुआ था और अच्छा अच्छा। मैं घूम गया यार, फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर दिया। तो मैं बोला यार मैं तो ऐसे ही कर देता है मजाकों में, मैं चल भाई मेरे भी लगा दो, ऐसा होता है ना कि मतलब लोग बोल देते हैं चलो कोई नहीं। तो सच में आ गया। मैं बोला मैं परेशान हो गया, मैं मेंटर से मैंने बात करने वाला कि मेरा मशीन कोडिंग राउंड शेड्यूल हो गया है, क्या करना है और ये क्या होता है मशीन कोडिंग, मुझे तो पता भी नहीं है, मतलब रोबोट बनाना है क्या इसमें। तो उन्होंने बोला कि ये होता है यार इसमें देखो तुम, उन्होंने मुझे रिसोर्सेज वगैरह दिए, उन्होंने समझाया बताया। मेरे रेगुलर 7 8 दिन तक उन्होंने मेरे मॉक टेस्ट लिए, इस चीज के मॉक इंटरव्यू लिए और मुझे पूरा गाइड किया। उन्होंने बोला कि यार मेरा तो नहीं निकला था आज तक, तो मैंने अच्छा, 2 बार उनका नहीं ट्राई निकला किया। था कि चलो हाँ, तुम्हारा ही उन्होंने ट्राई बोला कि करते तुम्हारा निकालना है। हैं। और उन्होंने 7 दिन तो मुझे पूरा ट्रेन किया अच्छे से, मतलब पूरा अपना होता है ना कि स्केलर वाले मतलब मेंटर भी है ना कुछ लिमिटेड टाइम देते हैं। तो ओके मंथली 2 3 सेशन लेना, उन्होंने मेरे एक हफ्ते में 7 दिन 7 दिन सेशन ले लिया, इतने इतने स्वीट थे यार वो। तो ओके ओके। उन्होंने पूरी पूरी मेहनत की, पूरा रिसोर्सेज शेयर किए, उनको किसी भी टाइम कॉल कर दिया करता था, पूरा बता दे, पूरा गाइड किया, ऐसा लग रहा था बड़े भाई मुझे गाइड कर रहा है। और ऐसा तो मतलब नॉर्मली कौन कहाँ गाइड करेगा, इतनी बड़ी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का SD2 आके तुम्हें ऐसे करेक्ट गाइड कर करेक्ट। रहा है बड़े भाई की तरह। तो मेरा वो क्वालिफाई हो गया। अच्छा निकल गया फ्लिपकार्ट का। हाँ, ओके। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन मशीन कोडिंग ही नहीं, वो तो 1.5 आवर्स का टाइम मिलता है, उसमें कुछ ऐप बनाना तो पड़ता है, उन बैकएंड का ऐप मतलब था। वो भी खुशी होंगे कि यार 7 दिन इसके साथ लगा था, चलो मेरा नहीं निकला, इसने तो निकाल ही लिया, राइट? हाँ, काफी खुशी हुई थी मुझे भी, उन्हें भी बहुत खुशी हुई। बट लेकिन चैलेंज वहीं खत्म नहीं हुआ। DSLGO का एक राउंड बाकी था, उसके बाद हायरिंग मैनेजर था। और मैंने तो जिसके लिए ज्वाइन किया था, और DSLGO में तो इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो मैं सेकंड राउंड से रिजेक्ट हो गया। ओके ओके। DSLGO के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद नहीं होऊंगा, बट लेकिन उनको लगता था कि यार तुम अभी थोड़े कम शार्प हो इसमें, तो और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, बेटर ये रहेगा। तो उन्होंने मुझे फीडबैक में ये दिया। तो मैंने चलो कोई नहीं, फिर मैं इतना पहुंच गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया कि यार मैं ऐसी कंपनियों में जा सकता हूँ, इट्स नॉट ए बिग डील, मुझे किसी IIT में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि मैं फ्लिपकार्ट या माइक्रोसॉफ्ट अमेजन गूगल ट्राई करूंगा, तो हाँ मतलब मुझे जाने की कॉन्फिडेंस जरूरत बूस्ट हो गया होगा, पहले ऐसा लगता था यार ये अमेजोन है तो ये IIT नहीं होगा या NIT नहीं होगा। तो नहीं। हाँ, लगा मतलब वो ये कि आप भी जा सकते हो, चाहे फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड क्या हो, कॉलेज क्या है। जैसे तो Tier 3 उससे मुझे कॉलेज है तब भी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया। बट देन मैंने जो उसके फाउंडर है, को फाउंडर अंशुमन से, उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया यार, मतलब वैसे तो को फाउंडर है लेकिन हमेशा बैच में जुड़े रहते हैं और हमेशा ओके। मोटिवेट करते रहते हैं, हर क्वेरी का आंसर करते हैं, कॉल भी ले लेते हैं उनसे, मतलब आधा आधा घंटा मैं उनसे डिस्कशन भी करता रहता हूँ, मतलब पूछ लेता हूँ अभिमन्यु अंशुमन, ये बहुत ही मतलब बहुत ही हम्बल गाय हैं दोनों। और ये पूरा गाइड करते रहते हैं प्रॉपर वे में। तो उन्होंने भी बहुत मतलब सपोर्ट किया उस वक्त, बोला कि तुम अभी ट्राई करना ही नहीं है, तुम्हें तुम्हें कहीं देना नहीं है कोई भी, अदरवाइज तुम बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ब्लॉक हो जाओगे। ओके 6 महीने का करेक्ट, कूल मतलब डाउन उन्होंने पीरियड कहा कि होता है। यार कूल ऑफ टाइम है, तुम अपना वेस्ट मत करो, पहले तैयारी कर लो फिर एग्जैक्टली दो, राइट? उन्होंने बोला हाँ कि यही एटलीस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट? उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स पढ़ लो पहले, उसके बाद हम्म। फिर अप्लाई करना, तब नहीं होगा तब के तब देखेंगे। तो उनका ये स्ट्रेटेजी बहुत सही थी। तो उन्हें मेरे लगा ये मैंने तो जो जा जाके फ्लिपकार्ट के रेफरल मांगता रहेगा, इसको पहले से फ्लिपकार्ट रोको, अमेजोन। पहले इसे पकड़ के रोको। ये कल एग्जैक्टली, को वरना गूगल 6 मंथ। माइक्रोसॉफ्ट ये छोड़ेगा नहीं, फिर बाद में बोलेगा 4 महीने के बाद अब मेरा लग नहीं रहा। हाँ, फिर वो दिक्कत होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मेरा माइक्रोसॉफ्ट मतलब अमेजोन का भी मैंने अप्लाई कर दिया था, तो उधर से ही मेरा आ गया था। तो ओके। मैंने बोला कि यार टेस्ट वेस्ट आ गया, और उन्होंने बोला कि मत दो बिल्कुल भी। छोड़ो इसको भी, तुम्हें आता नहीं है। तो तो मैंने साले बोला ठीक तीन है मैं महीने छोड़ बाद देता हूँ। फिर क्या फिर टू निकला फाइव कोई मंथ्स चीज? में ही मेरा हो गया था। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया, एक कंपनी से आ गया था।
2.5x के हाइक के साथ। तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज एक तो मेरे लिए जॉब लगना, मतलब उसके बाद भी इतना अच्छा हाइक मिलना बहुत बड़ी बात हो रही थी। और प्लस मेरा 3 महीने का नोटिस पीरियड था, कंपनी कम ही कंसिडर करती है इस चीज को, लेकिन उधर ओके ओके। कंपनी का बहुत अब बढ़िया डेटाबेस है इनके पास। इनका प्लेसमेंट सेल कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से अच्छा है इनके पास। कोई बहुत कंपनी है तो कंसिडर कर लेती है इतने मंथ्स को भी। तो मेरा उन्होंने बहुत जगह रेफरल लगाया, और मतलब लाइक मेरा 15 जगह उन्होंने रेफर किया होगा मुझे, और मेरा 13 जगह से मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया था। तो ओके मैंने फिर मेंटर को बोला, यार क्या है ये, मेरा रिज्यूमे बहुत रिजेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने मेरे बैठे मेरा सेशन किया, रिज्यूमे का पूरा रिज्यूमे ठीक कराया, क्या क्या कीवर्ड इसमें डाले जा सकते हैं, पूरा रिज्यूमे बिल्डिंग का एक सेशन लिया अच्छे से, उसमें प्रॉपर गाइड किया, क्या रिज्यूमे ये मत डालो, ये करो वो करो। क्योंकि बहुत अच्छी चीज मुझे समझ में आई कि यार मैंने जो किया था मैंने वो लिख रखा था, लेकिन मेरे काम से जो इम्पैक्ट हुआ कंपनी में, वर्ल्ड में जो चेंज आए होंगे, वो मैंने नहीं ओके डाला था। तो उन्होंने बोला कि इम्पैक्ट दिखाओ, इम्पैक्ट इसमें। तो काफी कुछ ओके। सीखने को मिला। अब तो मैं खुद रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ, तो मैं भी काफी अच्छे से कर देता चलो हूँ, यार, तो मेरा भी काफी साले थोड़ा टाइम मिले ना तो मेरा भी करना बैठ के एक दिन। चलो एक दिन बैठ के करते हैं। तो काफी ठीक। खुशी हुई यार, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और काफी कुछ सिखाया। उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, 3 महीने का नोटिस पीरियड फिर था, तो देन शॉर्टलिस्ट हो रहे थे, उन्होंने फिर आपका और जगह फिर शॉर्टलिस्ट तो हो रहा था? नोटिस पीरियड पे आते हो तो वो बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने तो फिर इतना जगह इंटरव्यू कराया, तो मेरे पास 5-6 ऑफर आ गए थे आराम से। अच्छा, 5-6 ऑफर आ गए थे? बाप रे। हाँ, 1 2 3, हाँ 5 to 6 थे, कुछ थे मैंने ऑफर लेटर रिलीज ही तो नहीं करवाए, आपने मैंने बोले ये अभी टेक मोजो बताया, तो वो टेक मोजो का भी ऑफर होगा एक? हाँ एक टेक्मोजो का ऑफर था। टेक्मोजो से भी मतलब बहुत ही अच्छे स्केल का भी, मतलब टेक्मोजो प्लस 12 LPA मैं बोलूँ, एक ऐसा भी ऑफर था मेरे पास। ओके, तो मतलब आप मैं फिर अभी टेक मोजो क्यों ज्वाइन, मतलब टेक मोजो में ही क्यों ज्वाइन किया फिर, अगर उससे बेटर था तो? और मतलब ये भी एक हाँ, पॉइंट है। टेक्मोजो ने बहुत अच्छा ऑफर दिया था मुझे, मतलब मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा अमाउंट था। लेकिन किसी IITian एनआईटीएन किसी IITian के पैकेज से कंपेयर करोगे, मेरे एक्सपीरियंस में तो इक्वली था, इतना अच्छा था। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो बेस अमाउंट है वो अमेजोन से भी बहुत बेटर है। तो काफी अच्छा ऑफर दिया टेक्नोलॉजी ने। एंड जो दूसरे का ऑफर था, मतलब मैं कंपेयर कर रहा था कि सेल स्केलर्स है ना, तो लाइक 40 से 50 स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे। ओके। एक एक तो मैं ये सोच रहा था कि क्या जितने बच्चे हैं ऐसे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं इस कंपनी में, क्या हो रहा है यार ऐसा। ये क्या ये इस सारे के कंपनी में सारे जाएंगे, क्या दिक्कत इसी है, कंपनी सब में वहीं जा क्यों रहे जा रहे हैं, राइट? हैं। हाँ बहुत कम बच्चे उस साइड जा रहे थे। तो मैंने थोड़ा फिर रिसर्च किया, मैंने लोगों से बात की, कि पता ऐसा चला क्या मिल रहा है, ऐसा सीक्रेट क्या है कि हमें भी बताओ। सीक्रेट क्या है यार, हमें ही बताओ। तो और क्या। देखा था यार, बहुत ही है यहाँ पे, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं यार बहुत औसम है यार। मतलब एक इतना हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, ओके। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी प्योर है, और पे मास्टर भी है, और काम काम इतना औसम है, प्योर डेवलपमेंट है। एंड उसमें भी मतलब बहुत, मतलब जो होते हैं ना, जो एक आइडियल कंपनी में जो पैरामीटर्स जो देखे जाते हैं कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह से 100% एजाइल फॉलो होता है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही थी, तो मुझे लगा यार ये कंपनी बहुत बहुत ही सही है, मतलब करियर के हिसाब से, और यहाँ पे रहने में मजा आएगा। इनफैक्ट जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, तो मेरे आर्किटेक्ट ने मुझसे बोला कि डेट आई एम प्रॉमिसिंग यू कि तुम यहाँ पे एंजॉय करोगे अपनी जर्नी को टेक्नोलॉजी के साथ। तो बोले यार ऐसा कोई बोलता तो नहीं है। मैं पुराने अपने मैनेजर से कंपेयर करने लगा, बोला, यार ये तो बहुत सही है यहाँ पे। तो मैं मुझे यहाँ 3-4 महीना हो गया है और मैं अच्छा, बहुत अभी खुश हूँ। करेंटली 3-4 महीने हो गए, तो अब वो सारे वादे पूरे हो रहे हैं, मतलब आप सेटिस्फाई हो हाँ, कंपनी से? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कंपनी से, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट मैंने तो काफी अपने जो मेरे फ्रेंड्स थे और कलीग वगैरह थे, वो काफी अच्छे अच्छे इनके साथ काम करने में मजा आता था। मैंने तो उनको उनको भी सजेस्ट किया इधर आओ, तो उन्होंने भी ट्राई किया, सब ऑलमोस्ट काफी लोग इधर आ तो चुके मैं हैं। ये बोलूंगा सालिक, अगर जो चैनल की ऑडियंस है, अगर आप किसी को यार एडवाइस दो, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि मतलब क्या वो फॉलो करें ताकि उन्हें करियर में थोड़ा सा ग्रोथ और सक्सेस मिले? अगर मैं अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे ये लगता है कि यार हर किसी को ना, लाइक जो भी वो, मान लो वो स्कूल का भी स्टूडेंट है, या फिर वो कॉलेज का है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, सबके लिए ये चीज अप्लाई होती है। उसको जो भी काम करे ना, उसको सिस्टमेटिक वे में करे। ठीक है, मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग का, कुछ करने का, जो वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत लोगों में होता भी है ये, मतलब लाइक जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं मोस्टली, उन सब में तो होता ही है कि कंपनी में काम तो करते ही है। उसके बाद होता है, एक तो ये, दूसरा चीज होता है कंसिस्टेंसी, कि आपको लगे रहना ओके। है। तीसरी चीज होती है सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड स्टडी जो होता है, जो स्ट्रक्चर्ड जो करिकुलम होता है ना, एक प्रॉपर वे में उसको अगर आप उसको फॉलो करोगे, अगर आपने ये सिलेबस ही आइडेंटिफाई कर लिया, उसको आपने स्ट्रक्चर वे में पढ़ लिया ना, तो मुझे लगता है कि सक्सेस आपको जरूर मिलेगी डेफिनेटली। देखो मैं मतलब खुद से 6 से 8 महीना, या मतलब मैंने खुद से इतना मेहनत किया, मैं मेहनती भी काफी था।
ट्राई किया, स्टिल मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही थी यार। और बट लेकिन मैं स्केलर से 2.5 मंथ्स में मैं एकदम इतना कुछ अचीव कर गया था। उसके बाद तो फिर फॉर द 2-3 मंथ्स और लगे मुझे। मैं कोटा में मुझे काफी स्ट्रक्चर्ड स्टडी करने को मिली और मुझे बहुत कुछ अचीव हो गया था उस साइड से। और अब देखो यहाँ जॉब में आने के बाद मुझे स्ट्रक्चर स्टडी मिली तो बहुत कुछ हो गया। तो ये सिस्टमेटिक वे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिकॉज आप है ना, मान लो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो यार, तो मतलब वो 8-9 घंटे की जॉब होती है तो इंसान एग्जॉस्टेड हो जाता है। अगर आपको करेक्ट, अपने करेक्ट। अपने अपने आप को सिस्टम में नहीं डालोगे ना, सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे, नहीं आओगे, तो बहुत तो नहीं, डिफिकल्टी हो जाएगी। नहीं लाइक हो पाएगा, हार मान ही राइट। लोगे यार कुछ टाइम के बाद। हो सकता है 1-2 साल भी हो जाए तो फिर लाइक लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि सिस्टम में आओ, सिस्टमेटिक वे में ही पढ़ाई करो। यही सबसे बेहतरीन इसका मतलब एक वो बोलता हूँ कि पता नहीं कि मंत्र है। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। एंड थैंक यू, थैंक यू प्रकाश फॉर इनवाइटिंग मी। बाय बाय।